आज है 19 फरवरी और हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला है वेरेको सॉफ्टवेयर। इसको यूएस की एक संस्था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने बनाया है और ये जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए बनाया है। इसमें इसका उद्देश्य है कि कोई गैप ना रह जाए जीनोम सीक्वेंस करने में। जब जीनोम सीक्वेंसिंग जो टेक्निक्स हैं उसमें दो तरह की इमेजेस जनरेट होती हैं। एक जो मतलब छोटी होती हैं पर उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स होते हैं, और कुछ होती है जो बड़ी होती है लेकिन उनकी इमेज जो होती है थोड़ी ब्लर हो जाती है। ठीक है, तो वेरको सॉफ्टवेयर क्या करता है, उन सारे ही इनपुट्स को कंपेयर करता है जितने भी पीसेस मिले होते हैं, और एक कंप्लीट एक्यूरेट पिक्चर देता है जीनोम सीक्वेंसिंग की। सेंट्रल जीएसटी 2017 के सेक्शन 109 में जीएसटी एपलेट ट्रिब्यूनल और उसके बेंचेस के बारे में मैंडेट है। मतलब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बनाना चाहती है तो वो बना सकती है। ठीक है, उसके लिए उन्हें जो ये जो काउंसिल होती है, जीएसटी काउंसिल होती है, उसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी। एक ब्रांच होगी जो मेन प्रिंसिपल ब्रांच होगी वो दिल्ली में बैठेगी, और उसकी अलग अलग बेंचेस जो हैं वो अलग अलग स्टेट में हो सकती हैं। नॉर्थ ईस्ट में 2-3 स्टेट के लिए एक बेंच हो सकती है। ठीक है, और जो अलग अलग स्टेट दूर स्टेट्स हैं वो भी अपने लिए एक बेंच रख सकते हैं। इसके लिए उनको बस जो जीएसटी काउंसिल होगी उसकी अप्रूवल चाहिए होगी। फिर है सॉरस क्रेन। ये एक तरह की मतलब लार्जेस्ट फ्लाइंग बर्ड है दुनिया में। ठीक है, और ये ज़्यादातर साउथ ईस्ट एशिया और उसमें भी नॉर्थ इंडिया और नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलती है। ठीक है, ये वेटलैंड्स में रहती हैं ज़्यादातर, और आईयूसीएन में इनको वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है। अपने यहाँ जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें शेड्यूल फोर्थ में रखा गया। बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्टडी में बताया गया कि अपने यहाँ इंडिया में जितने भी रोडेडोंड्रॉन्स पाए जाते हैं उसका 1/3 जो है दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालयज में मिलते हैं। रोडेडोंड्रॉन्स, जिनको हिंदी में बुरांश कहा जाता है, ये बहुत मतलब अच्छे से दिखने वाले फूल होते हैं, लताओं में फूल होते हैं ये। और जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड का स्टेट फ्लावर रोडेडोंड्रॉन है। इवन नेपाल का भी स्टेट फ्लावर जो है वो, जिसको लाली गुरास कहते हैं, ठीक है, वो है। और ये लगभग हर टाइप के वेजिटेशन में मिल जाते हैं आपको, टेम्परेट रीजन में भी और ट्रॉपिकल रीजन में भी। ठीक है, चाहे वो अल्पाइन रीजन हो, कॉनिफेरस हो, वुडलैंड्स हो, इवन टेम्परेट रेन फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल जंगल में भी मिल सकते हैं ये। उनके शेप और साइज़ भी अलग अलग होते हैं। कुछ इंच छोटे से लेकर ये मतलब 100 फीट तक लंबे इनका जो लताएं होती हैं वो हो सकती हैं। इनके पेड़ जो होते हैं वो भी ठीक ठाक बड़े होते हैं कभी कभी। सागर परिक्रमा का फेज़ 3 जो है वो गुजरात के हजीरा पोर्ट से लॉन्च किया जाएगा। फेज़ 3 मेनली कंसर्न है गुजरात और महाराष्ट्र के बारे में। सागर परिक्रमा इनिशिएटिव था जिसमें जो फिशरीज से जुड़े लोग हैं, खासकर जो फिशरमैन हैं और लोकल कम्युनिटीज़ हैं, उनके जो इश्यूज़ हैं उसको इसको रिजॉल्व करना और उनका अपलिफ्टमेंट करना। ठीक है, इसमें सारे जितने स्टॉक होल्डर्स हैं, इवन स्टेट गवर्नमेंट और जो फिशर कम्युनिटीज़ हैं, उनको सबको एक साथ लाया जाएगा और उनके जो इश्यूज़ हैं वो सॉल्व किया जाएगा। बांदीपुर टाइगर रिजर्व, ऑल्दो ये ऐसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया था 1930s के दशक में। ठीक है, लेकिन इसको प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर में लाया गया था 1973 में। ये कर्नाटक में है। कर्नाटक के 2 डिस्ट्रिक्ट मैसूर और चामराजनगर में है, और ये कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला के ट्राई जंक्शन पर है। तो इससे लगे कई सारे टाइगर रिजर्व्स हैं, जैसे नगरहोल टाइगर रिजर्व, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, इससे होकर कुछ नदियाँ बहती हैं जैसे काबनी, मोयार और नुगू। ठीक है, गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट उत्तर प्रदेश में नहीं, हरियाणा के एक डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद में एक गांव है गोरखपुर, जहां पर 700 मेगावाट की 2 यूनिट लगाई जाएंगी प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर की। ठीक है, ये जो प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर है इसमें नॉर्मल वाटर की जगह D2O इस्तेमाल किया जाता है, डिट्यूरियम ऑक्साइड, जिसको हैवी वाटर कहते हैं। इसमें D2O एज अ कूलेंट और मॉडरेटर दोनों तरह इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कूलेंट मतलब होता है कि जो जब फ्यूल गर्म हो जाता है उसको कैसे ठंडा करते हैं, और मॉडरेटर वो होता है जब न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा होता है, जब आपको लगता है कि अनकंट्रोल हो सकता है, तो उसमें मॉडरेटर इस्तेमाल करते हैं। न्यूट्रॉन के जो नंबर्स हैं उसको कम करने के लिए मॉडरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये जो D2O है, हैवी वाटर, इसको प्रेशर के अंदर में अच्छे से रख सकते हैं, बिना बॉईल किए ये गर्म हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जब बॉईल होगा तो उसमें से इवापोरेशन होगा। ठीक है, वो बिना इवापोरेट किए इसको एज अ कूलेंट इस्तेमाल किया जा सकता है, कि मतलब ये काफ़ी अच्छा टेम्परेचर झेल सकता है ये D2O। ठीक है, इसलिए इसको एज अ गुड कूलेंट माना जाता है। मॉडरेटर के केस में ये मतलब न्यूट्रॉन्स होते हैं उसको एनहांस कर सकता है। ठीक है, तो अच्छा मॉडरेटर ये साबित होता है नॉर्मल वाटर की जगह। ठीक है, तो इसलिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ये इंडिया के न्यूक्लियर पावर प्लांट के साइट्स का स्टेशन है। इसमें जो ऑलरेडी ऑपरेशन में है और जो प्लानिंग फेज में है, मतलब जिसमें अभी जो कंस्ट्रक्शन जहाँ होना है, उन सबका लोकेशन दिया हुआ है। तो जो ऑलरेडी ऑपरेशन में है वो नरोरा उत्तर प्रदेश में, रावत भाटा राजस्थान में, काकरापार आपके गुजरात में, तारापुर महाराष्ट्र में, कैगा कर्नाटका में, कुडनकुलम और कलपक्कम ये दोनों तमिलनाडु में हैं।
फिर छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में है। ये मराठा किंगडम के फाउंडर थे और ये 1630 में पैदा हुए थे। जो शिवनेरी फोर्ट है वहाँ पर महाराष्ट्र में है शिवनेरी फोर्ट, और इनको इंडिया के जो नेवी है उसका फादर माना जाता है, फादर ऑफ इंडियन नेवी, क्योंकि इन्होंने अपनी नेवी को डेवलप किया था कोस्ट लाइन को कंट्रोल करने के लिए और उसको डिफेंड करने के लिए। ठीक है, और इनको सेकुलर रूलर माना जाता है, और कई जो मुस्लिम सोल्जर्स थे इनके आर्मी में थे, इवन अच्छी पोजीशन पर थे। ठीक है, और इनको वुमेन की ऑनर का सपोर्टर माना जाता है खास। और इन्होंने ही जो अष्टप्रधान वाली पद्धति शुरू की थी, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे जिनको अष्टप्रधान कहा जाता था, 8 अलग अलग डिपार्टमेंट के मिनिस्टर्स होते थे। इनको इनकी गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स के लिए जाना जाता है। डिब्रूगढ़ टाइगर रिजर्व ओडिशा का तीसरा टाइगर रिजर्व होगा। पहले दो जो हैं वो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व और सतकोशिया टाइगर रिजर्व हैं। ठीक है, डिब्रूगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना था 1985 में, अब इसको ही डिब्रूगढ़ टाइगर रिजर्व बना जाएगा। ये हीराकुंड डैम के पास है। हीराकुंड डैम महानदी रिवर पर है। ठीक है, और यहाँ सुरेंद्र साई जी के कारण फेमस है। सुरेंद्र साई जी फ्रीडम फाइटर थे, और जब वो रिबेलियन पर थे तो उन्होंने इसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अपना बेस बनाया था। वहाँ पर एक जगह है 12 पठार। यूएन कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट, इसको पहले सोशल कमीशन के नाम से जाना जाता था। ये इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल को एडवाइस करती है, और हर साल इसकी मीटिंग न्यूयॉर्क में होती है फरवरी में ही। ठीक है, ये 1995 में बनी थी। एक समिट हुआ था, वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट कोपेनहेगन में, और उसके बाद कोपेनहेगन डिक्लेरेशन को फॉलो अप और इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए इसको बनाया गया था। अब इस संस्था में करीब 46 मेंबर हैं। यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल यूएन चार्टर 1945 में मेंशन जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं यूएन के, उसमें से एक है। और इसका उद्देश्य है कि यूएन जो भी इकोनॉमिक, सोशल, ह्यूमैनिटेरियन, कल्चर एक्टिविटीज़ कराता है उसको कोऑर्डिनेट करना। इसमें अभी 54 मेंबर हैं जो कि यूएनजीए द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं 3 साल के टर्म पे। ठीक है, इसके कई स्पेशलाइज एजेंसीज और रीजनल कमीशंस भी हैं जो इनकी एक्टिविटीज़ पर मतलब कोऑर्डिनेट करती हैं अलग अलग कंट्रीज से, जो जिस रीजन में है वहाँ पर। तो ये था आज हमारे करंट अफेयर्स। सुनने के लिए धन्यवाद।